यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबको पता होना चाहिए कि विधायक का क्या काम है, विधानसभा आखिर क्या चीज़ होता है। हर घर में नल होगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर किसान को सम्मान मिलेगा, इस तरह का झूठा दावा करते हैं, झूठा वादा करते हैं और आपका जो है चाल में जो है आप लोगों को फंसा लेते हैं। योग्यता जो है दोस्तों, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें योग्यता जो है बिल्कुल शून्य है। अनपढ़ व्यक्ति भी जो है चुनाव लड़ सकता है विधायक के लिए। इससे पनपता है, अगर किसी ने एक पार्टी ने 122 सीट नहीं लिया तो यहीं से जो है गठबंधन का जो है तरीका चालू होता है। इस बार जो है सबसे ज़्यादा पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है वोट दिया गया है पूरे बिहार के इतिहास में। दोस्तों, जितना भी कानून बनाना, एग्जाम्पल के लिए राज्य की पुलिस, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, भूमि, यह सभी से जुड़े हुए कानून जो विधानसभा में बनते हैं, यानी मोटा मोटी कहे तो विधानसभा का दांव पेच इस वीडियो में हम जानेंगे और पूरी डिटेल में जो है बातें करेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने अपना मत अपने हक के लिए दे दिया है और इलेक्शन जो है फिनिश हो चुका है। अब रिजल्ट आना बाकी है। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम मेन चीज़ जो जानेंगे, अभी हमने जो इलेक्शन पे जो वोट दिया है और यह वोट का क्या असर होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जिस विधायक को चुने हो, जिस मंत्री को चुने हो, वो आपके लिए क्या क्या करेंगी, उनका क्या रूल्स है, उनका क्या राइट्स है, वो उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे बनते हैं और आगे का वोट देने के बाद का प्रोसेस क्या है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उनका क्या रोल है और वह आपके लिए क्या क्या करेंगे, आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग उठाएंगे, यह वीडियो में हम लोग जानेंगे। यानी मोटा मोटी कहे तो विधानसभा का दांव पेच इस वीडियो में हम जानेंगे और पूरी डिटेल में जो है बातें करेंगे। मैंने जो है एक लाइव वीडियो के जरिए से बताने का ट्राई भी किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन जो है वह नेटवर्क कमजोर होने के कारण से जो है पूरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया। सिर्फ 9 मिनट तक का वीडियो पहुंच पाया, उसमें भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं विधानसभा का दांव पेच और इलेक्शन से पहले क्या क्या होता है एक मुख्यमंत्री चुनने के लिए, विधायक चुनने के लिए, और विधायक आपके लिए क्या क्या कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस दांव पेच को हम 5 भाग में 5 कैटेगरी में जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी, सबसे पहले हमें जानना होगा कि विधानसभा क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आइए जानते हैं कि विधानसभा जो है किसी राज्य का लॉ मेकिंग हाउस होता है, यानी वहीं से जो है राज्य के कानून, बजट, नीतियां और सरकार के फैसले तय होती है एक स्टेट के लिए। ठीक है, भारत के जो 28 राज्यों में अलग अलग विधानसभा होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा के साथ साथ जो है विधान परिषद भी है यहाँ पे। ठीक है, विधानसभा जो है निचला सदन है और विधान परिषद जो है ऊपरी सदन होती है। ठीक है, तो कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा होती है, यानी एक ही हाउस होती है, लेकिन बिहार में दोनों है। दोस्तों हमने जान लिया है कि अभी क्या था, ये बिहार का जो है विधानसभा आखिर क्या चीज होता है। अब दोस्तों पार्ट 2, भाग 2 में हम जानते हैं कि विधानसभा की रचना और संख्या का खेल। ठीक है, हर राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या जनसंख्या और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जो वहाँ का पॉपुलेशन होगा उस पर डिपेंड करता है कि क्या वहाँ का जो है कितना वहाँ का विधानसभा सीट होंगे। तो कुछ राज्यों में मैं उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, वहाँ बहुत ज़्यादा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। और वहीं बिहार में 243 सीट, हरियाणा में 90 सीट, एक्स्ट्रा इस तरह से बहुत सारा है। ठीक है, तो अभी हमारा मेन फोकस जो है बिहार इलेक्शन पर है और बिहार के लिए जानकारी है। ठीक है, कि किस तरह से, लेकिन ये हर राज्य पे इम्प्लीमेंट होता है। ये फॉर्मूलाज जितना भी मैं बताऊंगा, ये रूल्स, ये सब पे फॉर्मूला लागू होता है। अभी मेन फोकस हमारा बिहार पे है। दोस्तों, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है और हमें हिंदी में इसे विधायक कहते हैं। ठीक है, बिहार में अभी 243 सीट है। और जो है अब आज जानते हैं भाग 3, विधानसभा का असली दांव पेच जो है यही शुरू होता है। ठीक है, सत्ता की गद्दी का रास्ता, वहाँ रास्ता तक कैसे पहुंचा जाता है। अभी जितने भी 243 सीट पे जो सभी लोग जो है विधायक के लिए उम्मीदवार हैं, जितने भी है वो सभी जो है किस तरह से वहां तक पहुंचे, उनका रास्ता क्या था वो जानते हैं।
आइए दोस्तों जान लेते हैं कि विधायक बनने के लिए जो है क्या क्या जो है योग्यता चाहिए होती है। सबसे पहले जो है वो इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए उसके पास, कम से कम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए, और साथ ही जो है व्यक्ति भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। उनके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी गंभीर अपराध जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा या जेल की सजा 2 साल से अधिक का दोषी ठहराया हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही जो है सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और SC/ST कैटेगरी के लिए 5,000 जो है वह फीस चाहिए, फीस जमा करना पड़ता है, नॉमिनेशन फी, ठीक है। योग्यता जो है दोस्तों बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें योग्यता जो है बिल्कुल शून्य है। अनपढ़ व्यक्ति भी जो है चुनाव लड़ सकता है विधायक के लिए, ये बहुत ही दुख वाली बात है। भारत में अभी तक MLA बनने के लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, ठीक है, ये जान लिया हमने योग्यताएं, ठीक है। और दोस्तों MLA बनने का जो प्रोसेस होता है वो यह है कि जो है जैसे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षित सीट है तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा सिक्योरिटी जांच होती है, फिर साथ ही साथ चुनाव प्रचार होता है, फिर उसके बाद जो है मतदान होती है और परिणाम घोषित होती है। अभी जो है मतदान हो चुकी है, अब परिणाम का सिर्फ प्रतीक्षा करना है हम सभी को, ठीक है। तो यह था एक प्रोसेस, एक रास्ता किस तरह से विधानसभा में अंदर आने का, ठीक है, किस तरह से हमने एलिजिबिलिटी जाना, सारा प्रोसेस जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड भाग जो है वो जानते हैं। दोस्तों विधानसभा का जो असली खेल है यहीं पर शुरू होता है, यहीं से जो है सरकार बनने और बिगड़ने की जो है प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे बिहार में 243 सीट है तो बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, ठीक है। गठबंधन की राजनीति यहीं से पनपता है। अगर किसी ने एक पार्टी ने 122 सीट नहीं लिया तो यहीं से जो है गठबंधन का जो है तरीका चालू होता है। अगर कोई पार्टी अकेली बहुमत ना लाए तो गठबंधन अलायंस किया जाता है। यही असली पावर डील टेबल होती है, जहाँ रातों रात सरकारें बनती है और बिगड़ती रहती है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलती है वो जानते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्शन जो हुआ है, रिजल्ट जो आने के बाद जो गवर्नर के सामने जो चीजें होती है वो मैं बताना चाहूंगा आपको, कि जैसे जो पार्टी या गठबंधन बहुमत लाता है, सपोज करो मिलके किसी ने, जैसे NDA है, इंडिया गठबंधन है, किसी एक पार्टी को सपोज करते हैं, मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन को उसको मिल गया, ठीक है, बहुमत आ गया, यानी 122 आज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर जो है वो बुलाएगा, आपको बहुमत साबित करना होगा, फिर वो साबित करेगा, और फ्लोर टेस्ट, यानी यहीं से शुरू होता है असली गेम। यहाँ कई बार जो है MLA खरीद फरोख्त का खेल भी देखा जाता है। यहाँ पे रात में रिसोर्ट में रखे गए विधायक सुबह अचानक निष्ठा बदल लेते हैं, और तभी राजनीति में कहा जाता है कि कुर्सी वही टिकती है जिसकी गिनती सही होती है। तो यहाँ पर जो है वो जितने भी MLA होते हैं वो एक पर्सन को चुनते हैं और उन्हें जो है CM घोषित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जान लिया है कि किस तरह से विधायक बना और किस तरह से CM बना। अब आइए जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप सभी को मालूम होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो है असली चीज नजर आता है कि वो क्या काम करेंगे, क्या चीज के लिए उसका दायित्व है और क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों जितना भी कानून बनाना, एग्जाम्पल के लिए राज्य की पुलिस, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, भूमि, ये सभी से जुड़े हुए कानून जो विधानसभा में बनते हैं, सभी चीजें, ठीक है। तो जो आपके विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक होगा वो आपके मुद्दों को विधानसभा में लेकर जाएगा और आपके लिए जो है एक आपके क्षेत्र के लिए वो आवाज उठाएगा, और उस पर जो है वोटिंग होगी, सब मिलकर डिसाइड करेंगे, और वो पास होने के बाद जो है वो रूल्स के तहत और अलग अलग सोर्स के थ्रू, फंड के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बजट पास करना, राज्य का पूरा खर्च और आय यानी स्टेट बजट विधानसभा में पेश होता है और वहीं से पास होता है। यानी ये विधानसभा का एक पूरा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप सबको पता होना ही चाहिए। सरकार से सवाल होती है, विपक्ष लोग जो है सवाल उठाता है, मंत्री जवाब देते हैं, फिर यहाँ से जो है असली अकाउंटेबिलिटी तय होती है। सरकार चले पर मनमानी ना करे, यह चीज पर पूरा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है, मत प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अगर विपक्ष चाहे तो सरकार गिराने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। अगर देख रहा है कि बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा है, यहाँ पर जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा है, तो यानी विपक्ष जो है वो विधानसभा में जाकर इस पर सवाल उठा सकते हैं सत्ता बदलने के लिए। दोस्तों ये सारा चीज जो है विधानसभा में होता है, और वो सभी प्रक्रिया जो होती है वो एक विधायक के जरिए से किया जाता है, और उन सभी के लिए विधायक ही जिम्मेदार होते हैं। और भाग 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है आपका इमोशन,
और आपका जो है मन पढ़कर जो है वो लोग अलग अलग तरीके का रणनीति बनाते हैं और आप सभी को ठगते हैं, आप सभी को लालची देते हैं, आप सभी को लोभित करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो आपको अपने चाल में फंसाते हैं। सबसे पहला जो है बिहार का जिस तरह से सिचुएशन है, कास्ट इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। फिर साथ में जो है डेवलपमेंट प्रॉमिस, फिर फ्री रेबड़ी जो होती है, फ्री बाइज। हर पार्टी जातीय समीकरण बनाती है और कौन सा जाति कहाँ से लड़ेगा, कहाँ से क्या करेगा वो देखते हैं। हर घर में नल होगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर किसान को सम्मान मिलेगा, इस तरह का झूठा दावा करते हैं, झूठा वादा करते हैं और आपका जो है चाल में जो है आप लोग को फंसा लेते हैं। ठीक है, बिजली, स्कूटी, लैपटॉप, जिस तरह से बिहार में सभी को 10,000 रुपये दिया गया। ठीक है, इसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं फ्री रेबड़ीज, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत लोगों का यह कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कैंपेन करते हैं वो लोग, बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, लोकल अलायंस होती है, कैंडिडेट का फेस नज़र आता है, फिर नैरेटिव कंट्रोल, कौन स्टोरी पे जीत रहा है नहीं रहा है, ये सब चीज़ें भी सेट होती है। ठीक है, इस तरह से जो है यह अलग अलग तरीके से जो है आप सभी को मनमोहित करते हैं, आप सभी को जो है लालची देते हैं और आप सबका जो है वोट लेने के लिए कोशिश करते हैं। अंत में जो होता है वो वही है कि आप लोग जाते हैं, वोट डालते हैं, जो कि अभी 2025 का कंप्लीट हो चुका है और फिर उसके बाद नतीजे आते हैं जो कि 14 नवंबर को आने वाला है और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि बहुत ही इस बार जो है सबसे ज़्यादा पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है वोट दिया गया है। पूरे बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है जनसंख्या में लोग जो है जुड़े हैं इस बार अपने वोट के लिए, अपने अधिकार के लिए। और कभी कभी जो है जनता की मंशा को जोर घटा के सत्ता की गिनती बनाई जाती है। इस तरह से जो है यह प्रक्रिया कंप्लीट होती है और एक नया चेहरा, एक मुख्यमंत्री बिहार का यानी राज्य का मुखिया घोषित होता है। दोस्तों अभी देखना बाकी है कि अभी क्या होने वाला है 14 नवंबर को। तो दोस्तों यह था एक विधानसभा का पूरा दांव पेच। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबको पता होना चाहिए कि एक विधायक का क्या काम है और वह काम आप सबको मालूम नहीं होगा तो आप जो है कभी भी उनसे काम नहीं करा पाओगे, आप कभी भी उनसे सवाल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों बाकी चीज़ें तो हो चुकी है, अब बाकी रह गई है कि रिजल्ट आना, और जो भी आपका विधायक होगा आप इन सभी चीज़ों को नज़र में रखकर उनका क्या काम है आप उनसे काम कराएं, आप उनसे डिमांड करें, मांग करें, और वो अगर मांग ना करते हैं, मांग पूरा ना करते हो, आपका काम नहीं करते हो, तो आप बिल्कुल जो है आप जो है अगली बार उनके लिए वो पत्ता वहीं से साफ हो जाएगा, उसका वहीं कट जाएगा उसका। इसलिए जो है आप उन्हें याद दिलाएं कि अगली बार भी हमें मौका मिलेगा तो वो ज़रूर वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। और जो है पूरा तरह से सख्ती से जो है आप लोग बिल्कुल सही लोगों को चुने होंगे। आई होप, मुझे तो पता नहीं है, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो है दोस्तों आपको अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और मुझे जो भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।